देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर पोल ऑफ पोल्स अगर हम देखें जो निचोड़ है, जितने भी एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसीज हैं उनको एक साथ उनका औसत निकालने के बाद जो रुझान दिखते हैं उससे स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की एक बड़ी पराजय हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को समझाने में सफलता हासिल की कि पश्चिम बंगाल में अगर रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए, विकास चाहिए तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। और मतदाताओं ने एग्जिट पोल के रुझान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दे दिया है। दूसरी तरफ असम में पहले से भी जो जमीनी तौर पर जो सूचनाएं थी, तीसरी बार लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें किसी को पहले से भी संशय नहीं था। अब एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उससे ये अनुमान और पुख्ता हो गया है कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा को मिल चुका है। और मुझे लगता है, जहाँ तक केरल का सवाल है, तो केरल दो इंडिया ब्लॉक के अंदर काम करने वाले दलों का जो गठजोड़ है उनके बीच आपस में ये चुनाव हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छा वोट प्रतिशत वहाँ भी हासिल करेगी और सीटें भी आएंगी। तो कुल मिलाकर के जो ये 3 राज्यों के अब तक रुझान आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा बूस्टर है और मतदाताओं ने एक बार फिर से अपना भरोसा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जता दिया है। लेकिन सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए और इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी की भीतर सारे बढ़ चुके हैं। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम, कहीं वो हुमायूं कबीर की पार्टी, कहीं आईएसएफ, सारे विपक्षियों के बीच बटे हुए, इसमें बीजेपी भी शामिल है। लेकिन विपक्षियों के अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा इनको पास वोट जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इतना जल्दी हम सारे कुछ बयान नहीं कर सकते। देखिए, तमाम एग्जिट पोलों को प्रणाम, बहुत मेहनत करते हैं लोग, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे एग्जिट पोल पे यकीन नहीं करता हूँ, मैं एग्जैक्ट पोल पे ही यकीन करता हूँ। लेकिन हाँ, एक रुझान, एक ट्रेंड पता लग जाता है कि क्या है, और निश्चित तौर पे एक ट्रेंड तो पता लग रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव में मेजॉरिटी एनडीए की है, चाहे वो असम हो जहाँ हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हों, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पुडुचेरी हो, तमिलनाडु प्लस माइनस एज पे जा रहा है, तो यहाँ भी एनडीए की सरकार बनने के बहुत बलवर्ती चांसेस हैं। इन सारे रुझानों से एक चीज़ क्लियर हो गया कि 4 तारीख के बाद इस देश में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट बहुत मजबूती से होने जा रहा है। ये सो कॉल घमंडिया थे और इंडी अलायंस ये नष्ट हो चुका, क्योंकि केरला में भी लड़ रहे थे, बंगाल में भी लड़ रहे थे, कहीं एक यूनिटी नहीं हो पाई। तो जब यूनिटी नहीं हो पाई तो यूनिफाइड नेता कहाँ बनेगा? राहुल गांधी जी को समरली रिजेक्ट कर दिया है उन्हीं के साथियों ने, जिनको अब पूर्व साथी कहेंगे, और एक पार्टी कांग्रेस जिसकी हेगमनी होती थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आप बताइए, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता अपने आप को कहते हैं, पूरे बंगाल चुनाव में मात्र 3 दिन, इतना बड़ा राज्य, तमिलनाडु में गायब, स्टालिन के साथ कोई रोड शो नहीं, असम में गायब, बहना के हाथों छोड़ दिया, गोगोई जी को बलि का बकरा बना के, खाली केरला में घूमते रहे।
तो अभी कितना दिन घूमे केरला में, पुडुचेरी तो कभी गए ही नहीं। ऐसे ऐसे राष्ट्रीय नेता होने लगे तो भारत की राजनीति खत्म हो जाएगी। और दूसरा स्पष्ट मैसेज कि संपूर्ण विपक्ष, चाहे एक होके चाहे बिखर के, लड़ेगा एक ही से, नरेंद्र मोदी। और एक अकेला फिर से सब पे भारी।